हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 कार्य तथा समय से। आज के जो सवाल होंगे वो हमारी कार्य क्षमता पर आधारित हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये है, सेकंड क्वेश्चन ये होगा और थर्ड क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने बच्चे सोल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं होगा वो तो मैं यहाँ पे कराऊंगा ही, अच्छे समझाऊंगा। आप ऐसे सवाल चुटकियों में सोल्व करोगे। उसके बाद हम ये करेंगे जहां पे सैलरी मिलती है और उनमें अलग अलग हिस्सा कितना होता है। एक टैंक इतनी देर में भरता है, एक टैंक उसको खाली करता है एक पाइप, तो कितनी देर में वो भर जाएगा। इस तरह के सवाल इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल ले लेते हैं। उससे पहले बेटा पेन कॉपी उठाओ और ये फॉर्मूले आपके जो दो हैं वो नोट कर लो कि कार्य क्षमता बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा समय बराबर होता है कुल काम, जितना भी काम किया जाता है। दूसरा, कार्य क्षमता को एफिशिएंसी बोलते हैं, समय को टाइम और कल काम को वर्क बोलते हैं। और समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। एक तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। दूसरा, अगर कार्य क्षमता का अनुपात आपका x अनुपात y है तब आपका समय का अनुपात y अनुपात x होगा। इसका मतलब कार्य क्षमता और समय जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। भाई अगर किसी की कार्य क्षमता काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसको कम समय लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता यानी कि कैपेसिटी काम करने की कम है तो उसको काम करने में समय ज्यादा लगेगा। इसलिए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं सवाल कैसे अप्लाई करने हैं इन फॉर्मूलों को। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा यह हमें बताना है। तो देखो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी पर डिपेंड करती है। भाई जितना भी बी की कार्य क्षमता होगी ए की जस्ट उठ के डबल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी लिख लेंगे। हम मान लेंगे कि जो बी की कार्य क्षमता है वो 1 यूनिट है। तो अगर बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। सिंपल सी बात। और ये दोनों के दोनों इस कार्य को जो भी टोटल काम है 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों इस काम को करने में लगते हैं 15 दिन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है। तो जो टोटल कार्य क्षमता हो गई इनकी कुल वो कितनी हो गई, 2 + 1 = 3 हो गई। अब जब हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता का पता चल गया, दोनों कितने दिन में काम को पूरा करते हैं ये भी पता चल गया, तो अब हमारे पास कुल कार्य भी आ जाएगा। कुल काम कितना है, और कुल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। तो कार्य क्षमता है 3 और कुल काम करते हैं 15 दिन में, तो टोटल काम करते हैं 45 यूनिट। ये इनका टोटल काम हो गया 45 इकाई, आप ऐसे भी बोल सकते हो। हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बी द्वारा कार्य को करने में लगा समय, भाई टोटल काम कितना था, 45 यूनिट था। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए है। मैंने कहा ना समय बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता। भाई जिसकी भी पूछेगा तो उसको भाग कर देंगे किससे, 1 से, क्योंकि बी की कार्य क्षमता 1 ही है। 1 से 45 को भाग करेंगे कितना आया, 45 दिन। तो बी जो है वो अकेला 45 दिन में कार्य को करेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यही बच्चों आपसे पूछ लिया जाता कि ए कितने दिन में करेगा, तो बस आपको क्या करना था, ये जो 45 तुम्हारा टोटल काम आया था इसको ए की कार्य क्षमता से भाग कर देते, आपको पता चल जाता ए कितने दिन में करेगा। क्लियर है, इस तरह का सवाल आप लोग सोल्व कर लोगे ना। चलिए आगे देखते हैं। ए एक दिन में बी से दुगना कार्य करता है, इसलिए एक कार्य को ए 60 दिन में करता है। यदि इसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर समाप्त करें तो कितने दिन में कार्य को कर लेंगे, ये हमसे कहा गया। तो बच्चों ए का जो काम है वो बी पर निर्भर करता है। भाई बी जितना काम करता है ए उसका डबल करता है, तो यहां पर भी हमारी जो क्षमता है ए और बी की, तो बी की क्षमता को हम 1 मानते हैं तो ए उसका डबल करता है 2a। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आया है बच्चों। ये किसका, कार्य क्षमता का अनुपात आया है। हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये बताना है। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि उनका जो समय का अनुपात होगा वो कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि ए का अनुपात कार्य का 1 हो जाएगा और बी का अनुपात 2 हो जाएगा, 1:2। ठीक है, ये इनका समय का अनुपात हुआ। लेकिन साथ ही उसने कहा कि जो ए है वो तो कार्य को 60 दिन में कर लेता है, ए कार्य को 60 दिन में, और ए का अनुपात कितना है, 1 है। यानी कि 1 यूनिट जो है यहां पे आप ऐसे मान सकते हो ये 60 दिन के बराबर है। तो अगर एक कार्य को 60 दिन में करता है तो बी का कार्य का अनुपात कितना है बच्चों, 2 है, यानी कि 2 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 60 के बराबर थी तो 2 यूनिट हमारी 60 × 2 = 120 दिन हो जाएगी। यानी कि बी जो है वो हमारा कार्य को 120 दिन में करेगा।
ये बी का कार्य आ गया, ये हमारा ए का कार्य आया। लेकिन हमसे पेपर में पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ए और बी, इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा वीडियो का, वहां पे भी समझा है। अगर ए और बी का अलग अलग काम हमें दिया गया है और टोटल दोनों का मिलकर कार्य पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के कार्य का गुणनफल ए 60 दिन में करता है और बी 120 में, दोनों के कार्य का गुणनफल और बटे में दोनों जितने दिन में करते हैं उसके कार्य का योगफल 60 + 120। चलिए हल करते हैं। 60 × 120 और 60 और 120 को जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका 180। 60 से 180 काट दो 3 बार, ठीक है, और 3 से 120 काट दो 40 बार। तो ए बी दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। अगला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं, कितने नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। और जो सोल्व नहीं कर सकते थे, क्या इस वीडियो के बाद वो सोल्व कर सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है, पहले आप ये समझिए बात को। इसमें कहा गया है ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन। ए और सी मिलकर यदि बी से दुगुना कार्य करते हैं और ए और बी मिलकर यदि सी से 3 गुना कार्य करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कहा गया है कि ए और सी बी से दुगुना कार्य करते हैं, यानी कि ए और सी दोनों का कार्य जो है वो बी पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि भाई जो बी है ना, और ये ए प्लस सी का अनुपात है, ये देखिए जैसे पिछले सवाल में, तो बी से दुगुना, तो हम मान लेते हैं भाई बी तो 1 यूनिट काम को करता है, और बी अगर 1 यूनिट को काम को करता है तो ए और सी जो है उससे मिलकर यानी कि दुगुना 2 यूनिट काम को करते हैं। तो इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है, यानी कि इनकी जो इफिशियंसी का अनुपात है, वो 2:1 हो गया। यहीं पर अगर हम दूसरी ओर देखें तो ए और बी मिलकर जो है सी से 3 गुना कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य, यानी कि जितना सी काम करेगा ए और बी उसका 3 गुना करेंगे, यानी कि ए प्लस बी अनुपात सी कितना हो गया, 1:3। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? और यहीं पे शुरू में बताया गया कि भाई ए बी सी तीनों मिलकर 12 दिन में कुल कार्य को खत्म कर लेते हैं। तो टोटल जो काम ये खत्म करते हैं वो 12 दिन इनको लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस सी प्लस बी, इनकी जो कुल इफिशियंसी है, टोटल कुल इफिशियंसी जो है, टोटल कुल जो क्षमता है 2 + 1 3 हो गई। और इधर अगर इनकी कुल क्षमता की बात करें तो 3 और 1 टोटल क्षमता हमारी 4 हो गई। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है इफिशियंसी यानी कि समय और कार्य क्षमता और गुणा में टाइम। तो इसका मतलब इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया, इन तीनों ने मिलकर काम किया होगा 12 × 3 = 36 यूनिट। इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया, हमारे पास 36 यूनिट काम किया। इधर भी इन तीनों ने मिलकर काम किया, ये भी तो 3 ही है और काम तो 12 दिन में पूरा कर रहे थे। तो इनकी जो टोटल कार्य क्षमता थी 4 थी, तो 12 चौक टोटल कितना हो गया 48 यूनिट। तो इस तरफ जो काम हुआ वो वर्क हुआ 36 यूनिट और इस तरफ जो वर्क हुआ वो आपका 48 यूनिट काम हुआ टोटल। अब बच्चों हमारा जो इस तरफ का काम है ये हमारा 36 यूनिट हुआ और इस तरफ का काम हमारा 48 यूनिट हुआ। लेकिन भाई काम तो तीनों मिलकर बराबर ही कर रहे हैं, तो जब तीनों मिलकर काम को बराबर कर रहे हैं तो हम एक ऐसा काम लेंगे जो इधर इधर दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो ऐसा काम क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 और 48 का लासा निकाल लेंगे। जब हम 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होता है बच्चों इनका 144। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो फिर तो आप इस चैप्टर तक पहुंचना ही बेकार हुआ। तो एलसीएम हो गया 144। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस तरफ भी जो टोटल काम हुआ वो 144 यूनिट हुआ। एक काम हमें मानना पड़ेगा जो कांस्टेंट होगा। तो इस तरफ भी जो टोटल काम हुआ वो 144 यूनिट हुआ और इस तरफ भी एक जो टोटल काम हुआ वो आपका 144 यूनिट हुआ, क्योंकि 36 से भी 144 कट जाता है और 48 से भी। अब ये काम कितना हुआ, 12 दिन में हुआ। 12 दिन में जो काम हुआ वो हमारा 144 यूनिट हुआ काम। अब हम अगर इस तरफ की साइड से देखें तो 12 दिन में 144 यूनिट हुआ, तो एक दिन में काम कितना होगा, इनकी क्षमता हमें निकालनी है। तो एक दिन में काम होगा 144/12। 12 से 12 काटेंगे तो कितना हुआ 12। तो एक दिन में काम जो है वो 12 यूनिट होगा। एक दिन में काम कितना होगा हमारा बच्चों, 12 यूनिट होगा। अब ये जो 12 यूनिट है इसके अंदर हम बांटे तो कुल जो एफिशिएंसी थी वो 3 थी। अब अनुपात कितना है, 2:1।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, समझिएगा A प्लस सी अनुपात B आपका कितना है, 2:1 है, और जो टोटल इफिशियंसी है वो हमारी यहाँ पे 3 है। टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3। और ये जो 3 यूनिट है इफिशियंसी के, किसके बराबर है, 12 यूनिट के, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 यूनिट करेंगे। तो यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर होगी, एक यूनिट हमारी बराबर हो जाएगी 12/3, 3 चौक 12। तो बी की जो इफिशियंसी होगी कितनी थी, 2:1 की थी। अब बी की इफिशियंसी यहां से निकल के आ जाएगी, जो बी है हमारा, बी की इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास 4। और ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो एक यूनिट हमारी 4 के बराबर है। तो ए प्लस सी की अगर हम दोनों की देखें तो 4 दूनी 8, यहां से इसकी इफिशियंसी हमारे पास 8 यूनिट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यही काम हम इस तरफ देखते हैं, दूसरी साइड में। दूसरी साइड में हमारे पास ए प्लस बी और सी दिया है, टोटल यूनिट हमारी 4 हुई है। और ये जो 4 यूनिट है ये किसके बराबर है भाई, यहां पे भी तो 12 दिन ही था, तो हमारे पास जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है, एक दिन का काम। तो यहां पे हमारा 4 यूनिट बराबर किसके है, 12 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट बराबर होगा 4 तिया 12, 3 के। तो अगर इधर से हम देखें तो यहां से हमारा 3:1 का अनुपात था, एक यूनिट बराबर 3 हुआ। तो ये जो हमारा एक हिस्सा है ये किसके बराबर हुआ, 3 के। तो सी की इफिशियंसी निकल के आ गई हमारे पास 3। जब सी की इफिशियंसी 3 आ गई तो एक यूनिट 3 के बराबर थी, ए प्लस बी बराबर कितना है हमारा, 3 ही है। तो 3 तिया 9, ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पे हमारी कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी की क्लियरली हमें मिल गई 4, सी की हमें मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों सी की वैल्यू रख देता हूं तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, देखो ए प्लस सी का योग कितना है, 8 है कि नहीं है। तो अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 माइनस 3, ए की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी। यानी कि ए की इफिशियंसी मेरे पास निकल के आ गई है 5। तो इस तरीके से मेरे पास क्लियरली तीनों की इफिशियंसी निकल कर आ चुकी है। तीनों की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी मेरे पास कितनी आई है, 5 है, फिर बी की और फिर सी की। मैं तीनों की इफिशियंसी लिख लेता हूं, ए की मेरे पास 5 है, बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे 4 आई है बच्चों, और सी की इफिशियंसी अगर हम देखें तो 3 आई है। ठीक है, अब ये पूछ रहा कि तीनों मिलकर अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास कितना था बच्चों, टोटल काम तो हमारे पास 144 यूनिट था जो मैंने निकाला। और मैंने क्या कहा था कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे में इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। तो कार्य कितना, 144 है। तो सी को करने में कितने दिन लगेंगे, 144 और बटे में 3, 3 चौक 12 और 3 अठे 24, तो सी को लगेंगे 48 दिन। ठीक है, अब ऐसे ही करके मैं यहाँ पे बी की निकालूंगा। बी की टोटल कार्य तो वही 144 यूनिट रहेगा हमारा। और अगर मैं बी की इफिशियंसी की बात करूं तो बी की 4 है, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 6 24, तो बी को लगेंगे बच्चों हमारे 36 दिन। और अगर ए की बात करूं तो टोटल कितना 144, और ए की इफिशियंसी कितनी हमारे पास 5, 144 को 5 से भाग कर कटेगा है नहीं। तो ऑप्शन से अगर चेक करें तो सी का 48 है, बी का हमारा 36 और ए का हमारा 144/5। तो इस तरीके से हमारा ए बी सी तीनों का अलग अलग काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न देखिए, ए बी और सी 550 रुपए के लिए कार्य संविदा पर करते हैं। ए बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों जितना वो हिस्सा काम करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ए प्लस बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं, तो अब हमें यह जानना है कि सी जो है उस कार्य का कितना भाग करेगा। तो काम हमेशा याद रखना एक यूनिट होता है, काम को हम टोटल एक मानते हैं। तो अगर ए प्लस बी मिलकर 7/11 करते हैं तो सी कितना करेगा, एक में से आप 7/11 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल काम तो एक है, एक का इतना हिस्सा वो कर चुके हैं। माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 11 एकम 11, 11 माइनस 7/11 तो बराबर 4/11। तो सी जो है उस काम का 4/11 भाग करेगा। तो जाहिर सी बात है सी अगर उस काम का 4/11 भाग करेगा तो वो 550 में से हिस्सा भी 4/11 लेगा। तो सी का जो कुल हिस्सा होगा वो 4/11 गुणा 550 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 0, 50 चौका 200। तो यहाँ पे जो हमारा सी है उसको 200 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। एक प्रश्न है, एक टैंक 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक छेद है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक कितनी देर में भर जाएगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों इस तरह का जब प्रश्न आता है आपके पास
तो कुल जो समय लगेगा टैंक को भरने में वो लगेगा आपका, हम क्या करेंगे, जो भी इनका समय है, देखो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो अगर एक भरता है एक खाली करता है तो ऐसी कंडीशन में कुल समय निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का अंतर से भाग करेंगे इन दोनों के गुणनफल को। तो हम क्या करेंगे 30 गुणा 90 बटे में इन दोनों के समय का अंतर, यानी कि 90 माइनस 30 कितना हो गया 30 गुणा 90, और 90 में से 30 गए कितना बचा 60, 30 दूनी 60, 290 को काटेंगे कितना हो गया 45 मिनट। तो टोटल टाइम जो है वो हमारा 45 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 45 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 20 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 45 आदमी कार्य को, तो ध्यान रखना बच्चों, मैन और डे बराबर होता है M2 इंटू D2, यानी कि 45 आदमी कार्य को करते हैं 20 दिन में, तो 12 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो मान लो x आदमी लगेंगे, जाहिर सी बात है भाई। 45 गुणा 20 जो x के साथ गुणा में होता है वो इधर आके बटे में चला जाता है। चलिए हल कर देते हैं, 12 है ना, 12 आएगा बटे में, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 3 से 45 कटेगा 15 बार, 15 पंजे 75, तो उसके लिए जो है 75 आदमी लगेंगे कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाले सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से इनको समझा दूंगा क्वेश्चन को, जो भी चीज में डाउट होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको पेपर में जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।